और आगे बढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं श्री उत्तम सतधर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मंगाय 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 नमः। ओम ह्रीं श्री कमर को ढीला कर लो, विश्राम हो जाइए। बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। पैरों में झुंझुनी तो नहीं आई? क्यों सोम कैसा लगा? बोलो। थक तो नहीं गए अक्षत? कहाँ है प्रियल? अच्छा लगा ना? बहुत सुंदर। अब धीरे से खड़े होइए और कौन सी दिशा में मुड़ना है आप जानिए। बाहुबली भगवान की तरह हाथ ढीले करो, लटकाओ कंधों को, कीजिएगा मन योग से कायोत्सर्ग। पूर्व दिशा में जितने भी अरंत सिद्ध साधु परमेष्ठी विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। नीचे देखकर प्रतिलेखन करो, अर्थात परिमार्जन करो। उग्गावासन से हाथों को जमीन पे रखो, माथे को अंगूठे पे रखो। बहुत सुंदर। पुनः धीरे से खड़े होइए, नीचे देखकर दाएं मुड़िए और कीजिएगा कायोत्सर्ग। देखो अनेक लोग अनेक प्रकार से बुलवाते हैं। कोई अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु बोलता, कोई नवदेवता बोलता है। धर्म ध्यान आदि पुस्तकों में जो श्लोक बताया है वह मैं पढ़ देता हूँ।
क्या है सुनो। दक्षिण दिग्विधि के अंतर्गत केवली जी साधु गण देवा सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणास्ता हम हमदे, मतलब सभी दक्षिण दिशा विदिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान है उन सबको मेरा नमस्कार हो। हाँ, नीचे देख के दाएं मुड़ो, पुनः कायो स्वर्ग, पश्चिम दिग्विधि के अंतर्गत केवली जी साधु गण देवा हे सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणस्तना हम बंदे। 3 आवर्त सर्वोन्नति, नीचे देखकर दाएं मुड़ो, हे भगवान उत्तर दिशा दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान है उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त सर्वोन्नति, नीचे देखकर परिमार्जन करो अच्छे से। हाँ, गवासन से बैठो, जमीन पे हाथ लगाओ, अंगूठे से सिर लगाओ, बहुत सुंदर। अच्छी बात कहीं पर भी मिलती है अपने को लेने में देर नहीं करना चाहिए। सुना, बालाघाट में चातुर्मास हो रहा है, दिगंबर जैन मंदिर में भी हो रहा है और स्थानक वासी सितंबर मंदिर में भी हो रहा है। उनके महाराज साहब ने कई स्लोगन लिखवाए, चाहे कोई मजबूरी हो स्वाध्याय सामयिक जरूरी हो। क्या सामयिक स्वाध्याय करना जरूरी है और ये सामयिक के बारे में अपने को भी पक्की गठान लगा लेना चाहिए। सुन रहे, जल्दी लौट के आना जो जा रहे हैं। हाँ, अब सुनिएगा, अब कोई का प्रश्न है सामयिक करने से क्या होता है, हम आपसे कहना चाहते हैं समद स्वामी की बात सुने। उनका कहना है व्रत पंचक परिपूर्ण सामयिकम। सामयिक लोग कपड़े धोते हैं ना, बोलो, हैं? शिविर में धोते हैं कि घर पे धोते हैं? जब घर पे कपड़े धोते हो उस शिविर में धुले धुलाए मिलते हैं तो शिविर छोड़ के जाते क्यों? जब तक हम रहे तब तक आप रहो बालाघाट में। महाराज जम नहीं रही है बात, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जम जाएगी। अब कपड़े गंदे हैं, छने पानी से हम धोना है तो कपड़े को देख करके झटकार करके चीटी वगैरह ना हो इसी डाल देते हैं कि देखते हैं, देखकर आपने ऐसे ऐसे किया तो उसमें 4 आना मेल निकल गया। 4 आना जानते हैं, 25% मेल निकल गया। फिर उसमें साबुन वगैरह सर्फ डाला और उसको ऐसे ऐसे किया, फुलका थोड़ा उसको रगड़ा और मुगरिया से कूटा, बस एक मशीन आ गई, हम क्या करें बता। अब ऐसा करने से 25% मेल और निकल गया। कितना हो गया? जोड़ते जाओ आप लोग, हमारा उपवास है, परेशान ना करो। कितना हो गया मेल निष्कासन? 50 हो गया। फिर साफ पानी से पुनः कपड़े को अच्छे से खंगारा, क्या बोलते हैं, खंगारना बोलते हैं ना, और ऐसे करके अच्छा निचोड़ दिया और 25% और मेल निकल गया। बंटी भैया कितने हो गए? 4 आना 4 आना 4 आना 12 आना, मतलब 75% मेल निकल गया। फिर भी वो मजा नहीं आया
जो कंपनी से एश कुमार सियाराम से कपड़ा आया था वो चमक अभी बाकी है। फिर क्या करना, क्या सुनो, उसको फिर ऐसा किया, सूख गया, सूखने के बाद उस पर लोहा किया, मतलब प्रेस की। अच्छा, और जैसे ही प्रेस की बिल्कुल चमक गया, जैसे आज ही किसी कंपनी से क्रय करके लाए, और पहनने में एक अलग आनंद आया। बिना प्रेस के कपड़े का आनंद अलग होता है, और प्रेस करके बोलो ना कपड़े तुम पहनो, अनुभव हम बताएं। अब ऐसे 16 आना कपड़ा साफ सुथरा हो गया। बेसही आचार्य कहते हैं कोई पाप हो गया, उसका पश्चाताप किया, गुरु के सामने आलोचना की, चाराना पाप धुल गया। फिर इसके बाद प्रायश्चित का निवेदन किया गुरु से, चाराना पाप और धुल गया। कितना हो गया? 8 आना। और जैसे ही प्रायश्चित मिल गया और पालन कर लिया, जैसा प्रायश्चित दिया था वैसा पालन किया, तो 4 आना मेल और निकल गया आत्मा का, 12 आना आत्मा साफ हो गया। और जैसे ही सब कामों से निर्वृत्त होकर के सामायिक में बैठे, और जैसे ही ध्यान लगा, और ध्यान लगते ही 4 आना मेल रहा सा वो भी निकल गया, और आत्मा में 16 आना स्वच्छता हो गई। ये सामायिक का महत्व है। आप लोगों को सामायिक में प्रमाद नहीं करना। ऐसा ना हो 9 तारीख को, सुनो, 9 तारीख के बाद में 9 2 11 हो जाओ। यदि 9 2 11 हो गए तो 3 13 होने में देर नहीं लगेगी। क्यों चाहते हो 3 13 होना? तो 9 2 11 नहीं, बल्कि भावना बनाओ जब तक महाराज बाला काट रहे हैं हम भी ये सही सामायिक यहाँ पे करते रहे। ताली से लग रहा उत्साह कम सा लग रहा है, बताओ। हाँ, थोड़ी ऊर्जा अब आई। अगली शंका आप बताएं किसकी है, और आगे की चर्चा करते हैं हम। शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे रविकांत जी जैन, और तैयार रहें श्रीमती अल्पना जैन। रविकांत जी आ रहे हैं। जब तक महाराज जी एक क्वेश्चन आया था, असंस्कारित के साथ रहते हुए, असंस्कारित के साथ रहते हुए स्वयं एवं बच्चों को कैसे संस्कारित कर सकते हैं? हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। उसमें एक रत्नकट शराब का चार के ऊपर एक मानव धर्म नाम की टीका भी है। उसमें लिखा है, ऊंची आसन बैठकर करे धर्म की गल्ला। मतलब कोई व्यक्ति ऊंची आसन पर बैठ जाए और धर्म की बड़ी बड़ी बातें करे और खुद आचरण ना करे और औरों को उपदेश दे, तो क्या आपको ये बात जमेगी? बोलो, नहीं जमेगी। अब यदि माता पिता रात में खाएं, इसलिए पहले माता पिता को संस्कारवान होना चाहिए, बड़ों को संस्कारवान होना चाहिए, तो फिर बच्चों से ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप संस्कारवान हो जाएंगे। सुन रहे? अब यदि मान लो कोई बिटिया यदि सलवार सूट के साथ में दुपट्टा नहीं पहनती है, उसको माँ कहे तुमको ऐसा करना चाहिए, खुद बेमर्यादा रहे, तंग कपड़े पहने, पतले कपड़े पहने और खुद दुपट्टा न डाले, तो बिटिया क्या समझेगी? स्वयं को संस्कार होना चाहिए, स्वयं स्वाध्याय करेंगे,
बच्चे भी अपने आप स्वाध्याय करने में लग जाएंगे। सुनो, मैं संक्षेप में एक उदाहरण देके बात पूरी कर रहा हूं। मुंबई से बहुत सारे श्रावक संघ में आते हैं। एक भाई लगभग उस समय वो 48-49 साल का होगा। बात निकली, बात में उसने कहा बीच में, महाराज जी मुझे याद ही नहीं है, मैंने जन्म से लेके आज तक कभी भोजन तो छोड़ो, दूध भी छोड़ो, मैंने पानी भी पिया। मेरे माता पिता ने जन्म से ही मुझे दिन में ही खिलाया पिलाया है। पता लगा उनके माता पिता कैसे हैं, वो घर में रहकर वर्षों से एक आसन करते हैं और बाल का अंतराय पालते हैं। जब माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, तो बच्चे भी चुस्त दुरुस्त होंगे। एक कहावत है बुंदेलखंड में, जाके जैसे नदिया नारे, बाके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी, बाके वैसे लड़का। जैसे माता पिता होते हैं वैसे इस बच्चों में संस्कार होते हैं। कसाई का बच्चा होगा वो काटने में संकोच नहीं करेगा। जैन समाज का बच्चा होगा पानी छान के पिएगा। ये आप लोगों को समझना चाहिए। संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है अपने जीवन में, समाज में, देश में। एक दार्शनिक से पूछा किसी देश को चलाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसने कहा अनाज, सैनिक और संस्कार। फिर पूछा तीन में कोई काम करें तो, उसने कहा सैनिक काम कर दो, अनाज से और संस्कार से देश चल जाएगा। फिर पूछा दोनों में काम करें देश चल जाए, तो उसने कहा अनाज भी कम कर दिया जाए, व्यक्ति भूखा रहेगा। यदि संस्कार उसके पास जीवंत हैं तो देश में कुछ भी नहीं होगा, शांति का हमेशा माहौल रहेगा। ऐसा है। अगला श्री रविकांत जी, बोलो। श्री रविकांत जी चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं रविकांत जैन बालाघाट से। गुरुवर, बाजार में एक लेखक द्वारा पुस्तक आई है, वर्तमान समय में झूठ ही जिंदगी में सफलता दे सकता है, लिखी गई है। ऐसे में क्या होगा युवा पीढ़ी का भविष्य? वर्तमान समय में झूठ ही जिंदगी में सफलता दे सकता है, इस सब्जेक्ट को कार्य। ऐसा है, आप लोगों ने फूल सूंघा है कभी? फूल में सुगंध आती है कि नहीं आती? और आप लोगों ने पुराने नाटक करने वालों से सुना होगा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और सच्चाई छिप नहीं सकती जमानों के उसूलों से। सुन रहे ना? हालांकि उसका भी उत्तर किसी ने निकाल लिया कि खुशबू आ सकती है कागज में तेल हो, और सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो। मगर याद रखो, सच्चाई को तत्काल तो छिपा सकते हैं मगर हमेशा नहीं छिपेगी, एक ना एक दिन उभर के आने वाली है। और झूठ के माध्यम से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वह झूठ बोल करके तत्काल संतुष्टि जैसी लगती जरूर है, मगर लोगों ने कहा है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, फिर भी वह छिप नहीं पाती है, ये याद रखो। इसलिए कोई कुछ भी समझे, सत्य ही हमेशा अंत में विजय को प्राप्त होता है। सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु।
श्रीमती अल्पना जैन तैयार रहें। श्रीमती नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, जैसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी, उन दोनों के समय में प्रतिक्रमण होता था और दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर 23वें पार्श्वनाथ तक प्रतिक्रमण नहीं होता था, तो ऐसा क्यों होता था और आज हम लोगों को प्रतिक्रमण करना क्यों जरूरी है? ये बड़ा विशेष प्रश्न है। वर्तमान हुंडा अपसर्वणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, सुनो। और 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव भगवान हुए हैं। जब उनको वैराग हुआ तो 4000 लोगों ने दीक्षा ले ली। भोले वाले थे, बड़े सरल परिणामी थे। और महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर हुए। उस समय के शिष्य तो वक्र परिणामी थे। बीच के अजितनाथ से लेके पारसनाथ भगवान के समय में जो जीव थे वे ना अधिक भोले थे और ना अधिक टेढ़े थे, इसलिए उनको इस समझ में आता था क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, क्या ग्रहण करने के योग है क्या छोड़ने के योग है। मगर ऋषभदेव भगवान के समय इतने सीधे थे, उन्होंने बाल निकाले तो उनने बाल निकाल ली, उनने कपड़े निकाले उनने निकाल लिया, मगर ये पता नहीं था क्या करना है। ऐसे भोले वाले थे तो उन लोगों के लिए भी प्रतिक्रमण की व्यवस्था बताई। और आज इतने टेढ़े हैं, चालाक हो जाते हैं। क्यों? कहाँ गए थे? कोई काम निकालने के वहां गए थे। मतलब असत्य का अवलंबन लेते हैं और मायाचारी करते हैं। ऐसे समय में दोष लगना और अधिक दोष लगना ज्यादा संभावित है। इसलिए प्रतिक्रमण करना ये महावीर भगवान के समय में भी आवश्यक है। आज तो है ही, इसलिए ऐसा समझना चाहिए। और दूसरा यह है, वहां पर दोषों का निराकरण करने की व्यवस्था नहीं, ऐसा भी नहीं। वो तस्मिच्छामि दुक्कडम इतना भी कर लेते थे तो पूरा काम होता था। आज और ऋषभदेव भगवान के समय में एक प्रतिक्रमण पाठ के माध्यम से थोड़े अच्छे लंबे समय के लिए पाठ करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा दोषों का निराकरण करने का भाव और उपयोग ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान के समय में विशेष रूप से कहा गया है। तैयार रहें। ओ श्रीमती सरिता जैन तैयार रहें। दीपक कावेरी। नमोस्तु। गुरु पूजन जो करते हैं वो 5 दिन के लिए ही क्यों करते हैं, उसको 10 दिन क्यों नहीं कर सकते हैं? पूजन आदि के लिए कोई ऐसा तो नहीं, मगर पंचमेरु संख्या में 5 होते हैं और प्रारंभ के दिन भी 5 ले लिए पूजन करने के लिए, और प्रतिदिन भी करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। इतना ही ध्यान रखो, हम उत्साह पूर्वक विधिवत हम पूजन आदि काम करें। पूजन 1 करो या 10 करो, निराकुलता से अच्छे से करो। कभी कभी ऐसा होता है हम संख्या बढ़ाने के लिए पूजन तो ज्यादा कर लेते हैं मगर विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ पाती है, जल्दी में रहती है। निराकुलता से करो तो ज्यादा लाभ मिलने वाला है। 5 दिन करते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि 5 दिन करना चाहिए, प्रतिदिन करो, अच्छी बात है। मगर सामान्य से 5 दिन करने का चलन आप लोगों में हो गया, क्योंकि और भी पूजन करना है। आगे के दिनों में रत्नत्र की पूजन आ जाएगी, इसलिए अपने तरीके से दिनों को बांट लिया है। लघु प्रतिक्रमण में आता है 15 प्रमाद से वशीभूत होकर, तो ये 15 प्रमाद कौन कौन से कहलाते हैं? बहुत अच्छा। देखो, आचार्य पूजवा स्वामी ने
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलता में, सावधानी में आदर नहीं होना ही प्रमाद है, आलस्य है। और ये 15 प्रकार के सिद्धांत ग्रंथों में बतलाए हैं। उनमें 5 इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति होना, 4 कषाय होना, 4 विकथाएं होना, स्त्री कथा, चोर कथा, राजकथा और भोजन कथा। और इसमें निद्रा, सोना और स्नेह करना, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं। सुनो, अपने को याद रखना चाहिए। मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है कि दिन में कंठगत प्राण होने पर भी शयन ना करे। क्या सुना? मतलब दिन में शयन करने का स्पष्ट से मना किया है। यदि दिन में शयन करते हैं तो दर्शनावर्णी कर्म का विशेष आश्रय बंद होगा और शारीरिक स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी होगी। और रात्रि में भी सोना है तो रात्रि में 9 बजे के बाद 3 बजे तक ये समय उचित होता है। 1 आध घंटा आगे पीछे हो गया तो मना नहीं कर रहे, मगर उचित तो यही है, बीच के 2 पहर में ही रात में शयन करने की व्यवस्था है। और ये भी याद रखो, दक्षिण दिशा में सिर करोगे आयु कर्म का क्षय नहीं होगा। पूर्व दिशा में सिर करोगे तो विद्या की वृद्धि होगी। पश्चिम में सिर करोगे महाचिंता उत्पन्न हो जाएगी। और उत्तर में सिर करोगे तो आयु कर्म का क्षय होगा, उदीर्णा होगी। इसलिए विधिवत अपने को करना चाहिए। प्रमाद करने को कहीं भी स्थान नहीं दिया है। सावधानी से चेष्टा करो और सावधानी से बैठो, सावधानी से शयन करो, सावधानी से बोलो, सावधानी से खाओ। ये अपने को पाप से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कला बताई है। सुनो, भोजन करते हैं, मोबाइल चलता रहता है, टीवी चलती रहती है, उपयोग मोबाइल में है और भोजन कर रहे हैं। सुना गया था, शायद बालाघाट में बताया था, किसी बच्चे की माँ कह रही थी हमारे पप्पू को तो होश ही नहीं रहते। फिर क्या हो गया, एक दिन महाराज वो टीवी देख रहा तो कोई वो टोंटी क्या बोलते हैं उसको, वो IPL चलता है ना, 20 कुछ क्रिकेट का। महाराज अब मुझे तो याद आ गया, तुक्का लगा दिया, IPL 20 क्या होता वो है? 2020। हाँ सुनो, मतलब 20 ओवर का होता होगा, 20 कहते हैं। अब महाराज वो मैच ऐसा देख रहा था, हमने धीरे से जाके बगल से उसकी थाली खिसका ली। उसे पता लगा अब वो ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे कहेंगे थाली कहाँ हमारी। कितना बड़ा प्रमाद है। और एक डॉक्टर दुबे आए थे भोपाल से हमारे पास में अशोक नगर में। उनका कहना था महाराज जी, जब ध्यान नहीं होता या उपयोग नहीं होता है, उन्होंने मेडिकल साइंस की भाषा में कुछ दूसरा शब्द कहा था, मुझे याद नहीं रहा। तो उस समय कोई भोजन करता है और भोजन में चावल का, दाल का, रोटी का कोई टुकड़ा कण यदि आहार नली के स्थान पर सांस नली पे चला जाएगा तो व्यक्ति का मरण भी हो सकता है। आप टीवी देखकर भोजन करते हो, मोबाइल चलाकर भोजन करते हो, तो आप अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार होते हो। जिनको अपने जीवन से प्यार है वो कभी भी टीवी मोबाइल देख के तो खाए ही नहीं। साथ में हमारे यहाँ मौन रखने को कहा, मौन से भोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मौन का बड़ा महत्व है। मौन डाल दो, बिना दांत के भी खा सकते हैं।
उसी प्रकार जीवन में बोलना बंद कर दो तो बड़ी बड़ी वाक सिद्धियां हो सकती हैं अपने लिए। इसलिए प्रमाद ना करें, इतना ही पर्याप्त है। श्रीमान विजय कुमार जी सागर वो तैयार रहें। श्री निर्णय सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभिषेक करते वक्त सिंहासन या थाली में कितनी प्रतिमाएं विराजमान, एक से ज्यादा प्रतिमाएं विराजमान करिए, ऐसा कुछ आगम में है क्या? देखो ऐसा है, आगम में तो और 6 अवस्थक में प्रथम अवस्थक पूजन होती है और पूजन के अंग के रूप में अभिषेक भी आया है। अभिषेक की जो व्यवस्था है वो यही है कि आपको अपने अच्छे पात्रों में, बर्तनों में, थाली वगैरह में सिंहासन को रखकर एक भगवान को विराजमान करो, पर्याप्त है। और कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है बहुत सारे भगवान रख लेते हैं, तो कभी विशेष प्रसंग में तो निषेध नहीं है, सामान्यतः एक भगवान को विराजमान करना ही उचित लगता है। उससे कभी गिरने आदि का भी भय नहीं होता, असाधना का भय नहीं होता, ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, एक भगवान का अभिषेक कर लिया पर्याप्त है। कई बार शिविर में हमने क्या किया, जल्दी अभिषेक पूरा हो जाए तो 5 जगह व्यवस्था अभिषेक की कर दी, तो मालूम चला एक भगवान रखो तब भी सबको अभिषेक करना है, और 5 भगवान रख दिए, अब 5 के पास जाएं अभिषेक की धारा करने, ऐसा नहीं। इसलिए समय को देख करके एक निश्चित समय में एक भगवान को विराजमान करना हमारे साथ तो ठीक लगता है। बाकी आगम में कोई ऐसी बात नहीं आई कि एक प्रतिमा रखना है कि 4 रखना है। ठीक। श्री अशोक कुमार जी सिलवानी और तैयार रहें श्रीमती संध्या जैन। सिलवानी से मेरी शंका है महाराज जी, इतने शिविर में आते आते एक थोड़ी सी तकलीफ महसूस करते हैं बच्चों के प्रति कि वे झूठ का सहारा ज़्यादा लेते हैं और सत्य को कम बोलते हैं। और मेरा अनुभव है शुरू से कि मैंने सत्य को अपनाया है, झूठ को किनारे नहीं किया, क्योंकि पढ़ा था और सुना था कि झूठ बराबर तप नहीं, और सांच नहीं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। हाँ, बहुत अच्छा। तो जो नई पीढ़ी के हैं, आज झूठ के बाजार में सत्य की दुकान कैसे चले और बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं? क्योंकि जब भी कोई बात करते हैं व्यापार की, तो व्यापार में तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम इतना तो हो, जैसे मोबाइल से वो पूछ रहे हैं भैया हम आ रहे हैं रास्ते में, वो मालूम पड़ा अभी घर से नहीं निकले। कम से कम हमारे ये युवा बच्चे जितने बहन भाई बैठे हैं, इतना तो त्याग करें कि हम हर बात में झूठ ना बोलें। व्यापार को छोड़ के, व्यापार में तो हम नहीं कह सकते, बदलते दौर में, बदलते भारत में, नया दौर है, नया भारत है ये महाराज जी। अब अपने का जमाना तो रहा नहीं महाराज श्री, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें महाराज जी। ये आप अशोक जी हैं सिलवानी से, बहुत समर्पित हैं और लगभग सभी शिविरों में इनकी उपस्थिति रहती है। और सुनिएगा, इनका बड़ा सादगीपूर्ण जीवन है। इनका कहना है लोग झूठ का सहारा लेते हैं। आप याद रखो, हमने पहले भी कहा कि झूठ छिप नहीं सकती, 100 बार भी बोलोगे पकड़ में कहीं ना कहीं आ जाओगे। आज मोबाइल के ज़माने में आम बात हो गई है कि कुछ बात होती है, कुछ बोली जाती है। अब यदि मान लो हमने पूछा कि भाई आपके भाई कहाँ हैं, तो भाई से पूछोगे, भाई का महाराज जी का फोन आया था, उन्होंने कहा आप कहाँ हैं, जबकि हमने फोन नहीं लगाया। ये भी एक तरीके से गलत तरीके से बोला। ये बोल सकते हमारा भाई का फोन आया है, महाराज पूछ रहे थे कहाँ है, भाई से पूछ रहे थे। मगर ये तो होता है, मगर ये तो हम भी देखते रहते हैं कि मोबाइल के माध्यम से झूठ बोलने का चलन बढ़ गया है। आप कहीं पर रहते हो और कहीं का कहीं कुछ बोल देते हो। अब याद रखो, ऐसा बोलोगे तो आपको पता होना चाहिए झूठ बोलने का क्या क्या परिणाम होता है। पूजन कर रहे हो, बस तो झूठ से थी नरक गया, स्वर्ग में नारद गया। अब आपको क्या करना है, झूठ का सहारा लेना उचित नहीं है। अपने को सत्य बोलना चाहिए,
सत्य बोलने में ही अपनी जीत होगी। देर कितनी भी हो जाए अंधेर नहीं है। युवा लोगों को सोचना, जिन माता पिताओं ने अपने को सब कुछ दिया, उनसे क्या छिपाना, क्या झूठ बोलना। आजकल यही होता है, मोबाइल के ज़माने में साइलेंट कर लेते हैं और रजाई के अंदर भी मोबाइल से बात करते हैं। ऐसा करके क्या करोगे, पाप ही होने वाला है। और क्या करें, जमाना भी ऐसा हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, तके शेर बाजी तके शेर खाजा। पहले एक टेलीफोन घर में होता था, बैठक कक्ष में होता था, कोई बात गोपनीय नहीं होती थी, माता पिता को पता रहती थी। अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल आ गया। कोई माता पिता भी क्या करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, पालने से उठ नहीं पाते, अभी चलना घुटैया भी नहीं आता, मोबाइल पकड़ा देते हैं। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं 15 वर्ष तक मोबाइल से ये अंगुलियों की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, लिखने आदि की सामर्थ्य भी नहीं बचती है। ठीक, हम इसी शिविर में अपने बहन भाइयों से इतना कह सकते हैं कि आप थोड़ा की बात नहीं करते, झूठ और सच जैसे कोशिश करके देखो, आपके अनुभव में आएगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बगैर लहरों के नौका पार नहीं होती। बहुत बढ़िया। संध्या बहन के बाद में तैयार रहें श्री सुशील कुमार जी जैन, हे अध्यक्ष। स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे सभी शिवरार्थी भाइयों को श्रीमती संध्या जैन बालाघाट से जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक व्यक्ति प्रतिमाधारी हैं, लेकिन उनको क्रोध बहुत आता है और दान भी वो बहुत करते हैं, हर जगह दान करते हैं, तो उनको कौन सी कसाय का बंध होगा, उन्हें पुण्य लगेगा या पाप लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, क्रोध तो यदि कोई प्रतिमाधारी है, उनको अपने परिणामों को संभालना चाहिए। इससे क्या होगा, कर्म का आश्रय बंध तो होगा ही होगा, साथ में अप्रभावना भी होगी कि प्रतिमाधारी लोग ऐसे होते हैं। मगर जिनकी प्रतिमा नहीं है, उनको भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि आप इतना क्रोध क्यों करते हो। क्योंकि देखो, क्रोध आप भी करते हो, क्रोध वो भी करते हैं, क्रोध क्रोध बराबर हो गया। और जिसने प्रतिमा लिए वो प्रतिमा की अपेक्षा से त्याग में आगे हो गया। और दूसरा, ये भी लोग कहते हैं, अरे 16 तो खूब कराते, कसा है पूरी में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे मुनि महाराज हो, आदिका हो, चाहे सामान्य प्रतिमाधारी हो, कोई भी त्यागी बनता है तो कसाय मंद होने पर त्यागी बनते हैं, कसाय नष्ट होने पर त्यागी नहीं बनते, भगवान बनते हैं। आप त्यागी वृत्ति में भगवान की अपेक्षा करते हो तो सिद्धांत पढ़ो, 9वें गुणस्थान तक क्रोध कसाय होती है, 10वें गुणस्थान तक लोभ कसाय होती है, और 6ठे गुणस्थान तक कसाय की तीव्रता भी होती है। मुनि रात के द्वारा भी तीव्र कसाय व्यक्त हो सकती है, मगर 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर्मूर्त में वो शांत हो जाती है। इसलिए क्रोध करना या दूसरी कसाय करना लाभदायक नहीं है किसी भी प्रकार से। मगर किसी को क्रोध आता है, उससे अपने को ये सीखना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें कसाय नहीं करना है। बस इतना हम सीख सकते हैं। और उनको भी समझना चाहिए, यदि हमारी कसाय नष्ट नहीं हुई, कम नहीं हुई, तो हमारी प्रतिमा लेने का भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। बस। श्री सुशील कुमार जी जैन। और मुझे बेरा क्यों नहीं हो रहा घर में रहते हुए? देखो, ऐसा है, बैराग होता भी है और कभी कभी किया भी जाता है। यदि बैरागियों की संगति में रहोगे तो आपके बैराग रूप भाव बन जाएंगे, और रागियों के साथ रहोगे राग के भाव बन जाएंगे। अभी शिविर लग रहा है, लोग उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास हो गए, कोई 10 उपवास करना चाहता है तो अपने को भी साथ में लगता है अपन को एक आसन तो करना चाहिए, लगता नहीं लगता। और यदि मान लो यहाँ नहीं होते और किसी
रिसोर्ट में, होटल में होते और यदि हींग का बुखार लग रहा होता, क्या होता बता? खाने का मन होता कि नहीं होता? इसलिए आपको वैराग चाहिए तो ऐसे ही लगातार वैरागियों की संगति में बंध देना चाहिए। आज नहीं कल आपको नियम से वैराग होके रहेगा। ठीक, आगे। श्री सुशील कुमार जी हैं। अपनी पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक जिम्मेदारियों को एवं वर्तमान परिस्थिति में जीते हुए अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ानी चाहिए? छोटा है, सबके लिए आवश्यक है ये प्रश्न। बहुत अच्छा। देखो, संसार में हैं तो अपने को ये सोचना चाहिए कि भले ही मुनि महाराज ने दीक्षा ले लिए, आकर वह भी तो संसार में ही तो रहते हैं, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है घर में गृहस्थ में, वह भी संसार में रहते हैं। तो ये हमेशा याद रखो, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो अपने नियम से प्रगति होगी, वृद्धि होगी, विकास होगा। नीचे वालों को देखेंगे तो अवनति होगी, हानि होगी। आपको यदि घर में रह करके, परिवार के बीच में रह करके विशुद्धि बढ़ाना है तो आप लोगों को ऊपर वालों को देखना चाहिए। और हमारे वर्तमान योग में बहुत सारे एक से बढ़ के एक उदाहरण पड़े हुए हैं, उनको देख करके अपने आप को समझना चाहिए कि देखो उनके साथ में कितनी प्रतिकूलताएं थी, कैसे कैसे प्रसंग आए, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और आगे बढ़ते गए। हमको भी शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, संसार में हमसे भी ज्यादा कितने लोगों के कितने बड़े बड़े दुख हैं, और उन दुखी लोगों को देखेंगे तो लगेगा हम तो उनसे ठीक हैं, तो हमारी विशुद्धि में कमी नहीं होगी। अपने को अपने तरीके से साधना करना चाहिए, लगातार स्वाध्याय में अपना मन लगाना चाहिए। स्वाध्याय ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से बढ़ती रहेगी। सौभाग्य जैन निवाड़ पहाड़ी। सुनो। अंतिम प्रश्न। हल आपकी साधना में कोई कमी आए तो उसके लिए पूरी करने के लिए क्या उपाय है? साधना में कोई कमी है तो उसे पूर्ण करने का क्या उपाय है? ये स्थानीय त्यागी जी पारसमल जी को कृष्णपना आएगा, जीर्ण शीर्ण होगा। अपने को पहले जब साधना प्रारंभ करते हैं, कोई नियम संकल्प लेते हैं तो भले प्रकार ये विचार करना चाहिए, क्या मैं इस नियम को, व्रत को, संकल्प को पालन कर सकता हूँ, भले प्रकार इसका निर्वाह कर सकता हूँ। यदि लगता है कर लूँगा तो नियम लेना चाहिए, और यदि मान लो आपको लगता है नहीं ले पाऊँगा तो अपने को भावना करना चाहिए। वर्तमान में जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार नियम संकल्प लेना चाहिए। अब रही बात इसका क्या उपाय है, तो अपने लिए यदि नियम ले लिया है तो जो हो जैसा हो अपने को नियम को निर्दोष पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, हम यदि नियम आदि, व्रत आदि रखने वाले लोगों की संगति करते हैं तो हमारे व्रत भी अच्छे से पालन हो सकते हैं। ये कहना तो सरल है, हम कहीं पे रह के व्रत का पालन कर लेंगे, घर में भी व्रतों का पालन होता है और संग में भी होता है, पर याद रखो घर में व्रती बन के रहोगे तो घर वाले आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको इंजेक्शन आदि, ड्रिप आदि लगवाएंगे, आपकी साधना को भंग कर देंगे। यदि साधु संगति में रहते हैं, त्यागी वृत्ति के साथ रहते हैं, वो आपको अस्पताल नहीं ले जाएंगे, आपको इंजेक्शन ड्रिप आदि नहीं लगवाएंगे, हमेशा आपको संलेखना का रास्ता बताएंगे और अहिंसक पद्धति से आपकी सेवा करेंगे। अपने को, अपनी साधना को संभालने के लिए
हमेशा ऊंची साधना वालों की संगति करते रहना चाहिए। जल्दी करो, आखिरी हमारा 7:15 का टाइम याद रखना कल से। तो हम लोग को जो थाली में अंतराय आता है वो मानना चाहिए कि मुंह में आने के बाद मानना चाहिए? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। सौभाग्य ने प्रश्न किया। होते और मुनियों के अंतराय अलग होते हैं। मुनियों के तो 32 तरह के अंतराय होते हैं, किंतु श्रावकों के अंतराय कुछ सीमित होते हैं। ऐसे मान लो बाल आदि आ गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा भोजन छोड़ दें। जो सब्जी दाल आदि में बाल आया है, सुनो गंभीरता से लो, बाल आया उस वस्तु को अलग कर दें, बाकी भोजन ले सकते हैं। मगर कोई मरुआ जीव आ गया, मान लो हड्डी वगैरह आ गई, तो फिर पूरा अंतराय किया जाता है। तो अपने तरीके से करना चाहिए। और कोई विशेष नियम हो तो बेशक कर सकते हैं। हम ब्रह्मचारी थे तो हमारा नियम था जीव वगैरह आएगा तो पूरा अंतराय करेंगे, मगर बाल आ गया तो उस वस्तु को हम अलग कर देंगे और जितना थाली में रखा है उतना खा लेंगे, ताकि अपव्यय न अनर्थदंड न लगे। ऊपर से कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा भी नियम ले सकते हैं। बहुत अच्छा आपकी भावना। इसी प्रकार साधना करें। शिविर के जो नियम आपके चल रहे हैं, साधना चल रही है, ये 10 दिन के लिए नहीं, 10 दिन तो थ्योरी है। 365 दिन इसको पालन करोगे तो जरूर सबका कल्याण होगा। इतना ही पर्याप्त है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त सदा देखते दो। हे जनवाणी वारती तो जबूद ने, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन। लेकर कर में कंचन थाल, जिसमें दीप 50 प्रजाल, बनाए तब सामान। लेके कर में कंचन थाल, जिसमें दीप 50 प्रजाल, स्वर्ण वर्धन महोत्सव, बनाए तब सामान। लेके कर में कंचन थाल।
शुल्लक श्री नैगम सागर जी महाराज की। दीप प्रज्वलित है। के बजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बजे छम 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 बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। तेरी हो रही जय जयकार, वो तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, वो तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बड़े बाबा, बाबा हो बाबा मेरे छोटे बाबा, तेरा सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे बड़े बाबा, बाबा हो बाबा मेरे छोटे बाबा, तेरा सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा।
मधुबन धाम है प्यारा के यहाँ चिंतामणि रहती है, चिंता सारी हर लेते हैं, के यहाँ चिंतामणि रहते हैं, चिंता सारी हर लेते हैं। वीर स्वामी का इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये जैन धर्म का है कहना। यहाँ नियम सार का मंथन है, यहाँ नियम सार का चिंतन है, यहाँ रहते हैं ज्ञानी, यहाँ रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है सबकी हस्ती में।
वह मेरा